नमस्कार। बिहार बीवीएससी यानी कि वेटनरी काउंसलिंग का एडमिशन जो कि आप जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब मेरे पास जो कमेंट आया था आपका कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, साथ ही दूसरा कमेंट था आपका कि सर जो एनआरआई सीट है वो कैसे कन्वर्ट होगी, जनरल में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। तो इन दो टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ आपको, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। देखिए ये एनआरआई सीट है, यहाँ पे बहुत बड़ा आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इस पे भी मैं वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा आप लोग, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस जो नोटिस आई थी इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही एक बात और, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, ये आपको जान लेना है कि जो चेक स्लिप है कैसे फिलअप करना है, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था। आप वहाँ से मेरा वीडियो देख के एक चेक स्लिप आपको, जो कि कल परसों सॉरी 30 को जाना है आपको एडमिशन के लिए, तो आपको कैसे भरना है, क्या क्या इसमें नहीं भी भरना है, वो टोटल डिटेल मैंने वीडियो में बताई है। आप वहाँ से देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने उसको समझाया है, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। तो मुझे नहीं लगता चेक स्लिप भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जिन्होंने वो वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग मेरा आईडी ओपन करके वहाँ पे देखेंगे चेक स्लिप लिखा होगा एमबीबीएस पीटीएस और वेटनरी का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को कंप्लीट, ये चेक स्लिप मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और जो कन्वर्ट होने वाली एनआरआई सीट, तो उस पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे बात कर लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाना है। अब जैसे कि आप कहेंगे सर ये तो ऑलरेडी लिखे हैं, मुझको यही लेके जाना, नहीं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो मैं कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सबसे बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए, आप मांगा गया था कि मैं थोड़ा एकदम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे ओरिजिनल एडमिट कार्ड नीट यूजी 2023, आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड मांगा गया है, ठीक है। आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर मेरा ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो है वो ऑलरेडी मेरा जब मैंने एग्जाम दिया था नीट का, तभी मेरा वहाँ पे सबमिट हो गया था, तो मेरे पास ओरिजिनल कहाँ से होगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपका सबमिट हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपको वही ओरिजिनल चल जाएगा। अगर हो गया है तो आपको करना क्या है, आपको अपना नीट का एडमिट कार्ड का कॉपी लेना है और उसमें आपको फ़ोटो लगाना है, अपना थंब लगाना है, ओरिजिनल हो जाएगा वो। लेकिन फ़ोटो आपको वही लगाना है जो फ़ोटो उसमें दिया गया है। क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं डाउनलोड प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए पार्ट बी। अभी पार्ट बी फॉर्म जो है वो आपको लेके जाना है, इसको भी फिल करना पड़ता है, इसको भी फिल करना पड़ता है, इसमें फ़ोटो लगाना पड़ता है, वो आपको लगा के लेके जाना है। और साथ ही एक डिक्लेरेशन भरना होता है, आप देखेंगे लास्ट में हैंड राइटिंग भरना होता है, वो आप पहले से भर लीजिएगा, नहीं तो आप वहाँ पे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से इसको भर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। और पार्ट ए पार्ट बी को आपको एक ही कॉपी लेके जाना है, ठीक है। पार्ट ए का एक, पार्ट ए का बी, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी दोनों का एक कॉपी लेके जाना है आपको, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे थर्ड में आ जाते हैं चेक स्लिप, जांच पर्ची, जो भी मैंने बात को दिखाया था, जांच पर्ची ये हुआ आपका। इसको डाउनलोड कैसे करना है वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने बताया भी है उसमें, ठीक है। और इसको आपको लेके जाना है, यहाँ पे लिखा है यही चेक स्लिप हुई जांच पर्ची, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कैसे फिलअप करना है। तो चेक स्लिप का आपको 2 कॉपी लेके जाना है, कितना, 2 कॉपी। अब वहाँ पे देखिए 1 कॉपी भी लिखा है यहाँ पे, तो आपको सिंपली 2 कॉपी कौन सा लेके जाना है, जांच पर्ची का। 1 कॉपी आपको लेके जाना है बायोमेट्रिक का, जो बायोमेट्रिक करते हैं ना उसका एक ही कॉपी लेके जाना है, और जांच पर्ची का 2। लाइव दिखा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। जैसे कि ये चेक स्लिप हुआ आपका, ठीक है। क्लियर हुआ। ये क्या है, चेक स्लिप। इसको आपको 2 कॉपी कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक। देखिए लास्ट पेज इसका यहाँ तक रहा, जांच अधिकारी का हस्ताक्षर, तो इस यहाँ तक का आपको जो पेज है, 3 पेज होगा, इन 3 पेजों का डबल लेके जाना है, ठीक है। 2 कॉपी हो गया। अब ये यूजी मैक आप यहाँ से देखेंगे, इसका एक ही कॉपी लगेगा बायोमेट्रिक का, कितना, एक कॉपी इसका लगेगा। क्लियर हुआ होगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मैं कंटिन्यू बनाता रहूँगा आपके लिए। तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे रैंक कार्ड की बात हो रही है, तो रैंक कार्ड आपको लेके जाना है। क्या, रैंक कार्ड जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, अच्छे से पता होगा आपको, रैंक कार्ड भी लेके जाना है। अब यहाँ पे बी में आ जाते हैं। बी में पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मैट्रिक का। तो ये मैट्रिक की बात हो रही है, मैट्रिक मतलब 10th जिसे बोलते हैं 10वां, या हाई स्कूल भी बोलते हैं, या ठीक है। तो मैट्रिक की बात हो रही है, मैट्रिक को आपको पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है, मार्कशीट लेके जाना, एडमिट कार्ड लेके जाना, 3 कॉपी आपको उसका लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना है। कैसा, ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, 12th का सेम
आईएससी का, ठीक है, इंटरमीडिएट जिसे बोलते हैं या 12th बोलते हैं, तो उसका भी सेम आपको पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड लेके जाना है। क्लियर हुआ होगा? ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, सर्टिफिकेट रेजिडेंस बिहार ड्यूली कंसर्न बाय सीओ या रेवेन्यू ऑफिसर। अब आपको यहाँ पे रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिसे हम बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, या डोमिसाइल बोलते हैं, ठीक है, उन दो में से कोई एक आपका चलेगा, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर से होना चाहिए, कंसर्न सीओ से होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आ जाता है जाति प्रमाण पत्र, जिसे बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये भी आपका सीओ या रेवेन्यू ऑफिसर से होना चाहिए, ये भी आपको लेके जाना है। और जनरल वालों के पास अगर किसी किसी के पास जनरल का होता है तो आपके पास है तो ले जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल द सर्टिफिकेट ओरिजिनल पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज मैकिंग एप्लीकेबल, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है जो कि प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। अब यहाँ पे बात हो रही है नंबर एक्स की, 6 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट ऑन एडमिट कार्ड नीट के एडमिट कार्ड में जो फोटो पेस्ट है वो 6 फोटो आपको लेके जाना है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब ये जो इन्होंने बताया टोटल मैंने आपको बता दिया है। फोटो की बात करें तो फोटो जो आपके नीट के एडमिट कार्ड में था वही फोटो आपको लेके जाना। अब आपके मन में होगा कि सर ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो मुझको लेके जाना है जो इसमें मेंशन नहीं है? क्या नहीं है? इसमें मेंशन नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, जिससे आपको बाई चांस दिक्कत हो सकती है। देखिए, पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे कहीं पे देखेंगे आपको रैंक कार्ड देखने को, सॉरी, स्कोर कार्ड देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको स्कोर कार्ड भी लेके जाना है। क्या लेके जाना? स्कोर कार्ड। क्या लेके जाना? स्कोर कार्ड, ठीक है। स्कोर कार्ड यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिल रहा, तो आपको स्कोर कार्ड भी लेके जाना है। क्लियर हुआ? अब नंबर 2 यहाँ पे आपको लेके जाना है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। क्या? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। क्या लेके जाना है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। क्यों चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट? आपको दिखा देता हूँ मैं। ये चेक स्लिप है। चेक स्लिप यहाँ पे देखेंगे आप इस नंबर पे, ये देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण, यहाँ पे टिक लगाते हैं वो कि जांच में अयोग्य है, योग्य है या अयोग्य है, तो यहाँ पे वो टिक लगाएगा। पर मेडिकल सर्टिफिकेट होगा और सही होगा तो वो टिक लगा देंगे, तो वेरीफाई करते हैं। हालांकि थोड़ा टाइम आपको दे सकते हैं, हो सकता है वो टाइम दे दें कि ठीक है भाई, कॉलेज वाले जब एडमिशन लेंगे उस टाइम आप दे सकते हैं, इतना टाइम आपको मिल सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले से रेडी कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत ना हो आपको, है ना। अब उसके बाद आप यहाँ पे आ जाता है 3 नंबर में, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बहुत मस्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन के बहुत बड़ा इशू आता है, तो आपको याद रखना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका मस्ट है, जो आपको लेके ही जाना है, ठीक है। अगर हालांकि इसके लिए भी टाइम मिलता है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसके बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, याद रखिएगा। तो आप माइग्रेशन नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा, लेकिन एडमिशन हो जाएगा, लेकिन टाइम मिलता है। आप लोग लेके जाइए तो वहाँ पे ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। और माइग्रेशन आपको 12th का लेके जाना है। कौन सा? 12th वाले का, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन का लेके जाएंगे, ऐसा नहीं आप 12th किए और 10th का लेके जा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा? ठीक है। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने बताए हैं। अब यहाँ पे आपका बचता है नंबर 4, गैप सर्टिफिकेट। क्या बचता है? गैप सर्टिफिकेट। अब सर कहेंगे गैप क्या होता है? ये गैप आपका होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेक सर्ट, ब्रेक भी बोलते हैं, ब्रेक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रेक सर्टिफिकेट गैप हुआ, जैसे आपने 12th किया, मान के चलिए भी 2023 चल रहा है, आपने 2019 में किया है, तो 2 साल का आपका गैप हो गया, तो उसका एफिडेविट भी बनता है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको बनवा के लेके जाना होगा, ठीक है। वो गैप सर्टिफिकेट अगर आपका गैप है तो आप, अगर आपका कोई ब्रेक या गैप नहीं है 12th के बाद सीधा आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, कोई भी गैप नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपको लेके नहीं जाना है। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे बचता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट और भी डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आपको बता दूं। अब बचता है आपका CLC, SLC और TC। SLC हुआ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सॉरी हाँ, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC हुआ, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इन 3 में से एक आपके पास होना चाहिए। माइग्रेशन तो होना ही चाहिए, ये भी आपके पास एक होना चाहिए जो वहाँ पे मांगते हैं वो, ठीक है। क्लियर हो? कितना नंबर हो गया? 5 नंबर का ये सर्टिफिकेट हो गया। तो 5 देखिए यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, आप 3 में से 5वां नंबर ये हो गया आपका, चाहे TC हो या SLC हो या TC हो, इन 3 में से कोई एक होना चाहिए, 12th का होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगा रहे हैं तो ग्रेजुएशन का होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब नंबर 6 पे यहाँ पे आपको बात होती है CC मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, तो वो भी आपको लेके जाना है। तो ठीक है, तो चरित्र प्रमाण पत्र छठा हो गया जो आपको लेके जाना, नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये आपको देना ही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने काउंसलिंग के टाइम नहीं दे पाए तो आपको देना ही होता, आप कॉलेज जाएंगे एडमिशन के लिए तब आपको देना पड़ेगा, तो आपको देना ही होगा। तो आप अभी से देखिए, इस तरीके से अगर आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप चाहे एडमिशन ले चुके हैं, चाहे आप अभी PG करें, जो भी करेंगे, लेकिन आप अगर मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो एक एक डिटेल में एकदम
डिटेल में कोई भी चीज़ मैं डिटेल में ही बताता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया 5 6, यानी कि 6 हो गया। अब आपका जो बचता है सबसे बड़ा, यहाँ पे बचता है फ़ोटो का। क्या बचता है? फ़ोटो का। तो फ़ोटो आपको देखिए, आप बताएंगे फ़ोटो आपको कम से कम 15 फ़ोटो लेके जाना है। कितना? 15 फ़ोटो लेके जाना है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। फ़ोटो कौन सा? जो आपके नीट के एडमिट कार्ड में मेंशन था, वो आपको लेके जाना है। ठीक, क्लियर हुआ? अब फ़ोटो कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। फ़ोटो कैसे 15 लेके जाना? देखिए, 3 आपके सीट अलॉटमेंट में लगेगा। कितना कॉपी? 3 फ़ोटो आपके लगभग 30 सीट अलॉट में लगेगा। एक लगेगा नीट के एडमिट कार्ड में, ठीक है, जो आपने अगर लगा लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगाए होंगे तो लगेगा, वहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, और एक हो जाएगा आपके 3 1 4 6 आपको वहाँ सबमिट करना है। तो 6 3 9 10 फ़ोटो, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपका पार्ट ए पार्ट बी में सीट अलॉटमेंट में देखिए 3 कॉपी मैंने बताया था अभी शायद। सीट अलॉटमेंट में 3 कॉपी, उसका कॉपी चाहिए होता है, सीट अलॉटमेंट का 3 कॉपी चाहिए होता है। शायद देख लें इसमें सीट अलॉटमेंट मेंशन है कि नहीं है। ओ सॉरी, सीट अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आपका ऑफलाइन काउंसलिंग है। माफ़ी चाहता हूँ मैं इसके लिए। सीट अलॉटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका 3 फ़ोटो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो एक नीट में के एडमिट कार्ड में हो गया, 6 आपको जमा करना है। ठीक है, और पार्ट ए पार्ट बी के लिए 2 फ़ोटो चाहिए आपको। तो 6 2 8 9 फ़ोटो लगभग 10 बचा है, जिसके लिए मैंने 15 आपको बताया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आता है आपका, जो आपका मन में डाउट होगा, सर ये एनआरआई सीट जो कन्वर्ट होगी कि नहीं कन्वर्ट होगी जनरल में। ठीक है, देखिए रूल यही है कि एनआरआई सीट कभी भी कोई कॉलेज में अगर बचता है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो एनआरआई सीट खाली ही रह जाएगा। वो कन्वर्ट होता रहता है जनरल में, 100% कन्वर्ट होगा। मेरी तरफ से देखिए 100% है कि ये कन्वर्ट होगा। अगर बाई चांस भाई बीसीसी बोर्ड है, अगर कुछ अपना रूल अलग लगाएंगे तो अलग बात है, लेकिन रूल है। जो कि अभी एमबीबीएस में हुआ है, वो तो आप लाइव मैंने देखा था। जो एमबीबीएस में अभी हुआ है, एमबीबीएस का जो एनआरआई सीट था वो लास्ट में कन्वर्ट हो गया था। अब मान के किसी कॉलेज में अगर 23 सीट था, तो क्या 23 में एनआरआई में एडमिशन हुआ? नहीं हुआ है एमबीबीएस में, वो जनरल में कन्वर्ट हुआ है। तो इस हिसाब से इसमें भी जनरल में कन्वर्ट होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।